ये वर्णन करते हैं कि एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजू की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णवजन रहते हैं। जो रसिक जन प्रियाजू के चरणों के अनन्य हैं, उनका एक ही व्रत है, श्यामा श्याम की 8 पहर उपासना करते हुए अपने मन वृत्ति को श्यामा श्याम में समर्पित करना। यहाँ ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब काहो में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। पर जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, कई बार चर्चा हुई। बहुत सुंदर तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण के अनुसार श्री सनातन मुनि बोल रहे हैं, अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, कास्यम मानुषम मसूरान्नम चणकांको द्रवास्तथा, शाकम मधुपरान्नम च पुनर्भोजन मैथुने, दशम्याम 10 वस्तूनि वर्जयेत वैष्णवः सदा। जिसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको ये नियम पालन करना चाहिए। अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करे। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करे। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया या कुटू का वो कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और ये दुनिया के खीर और सब। ये एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं, द्वित क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसाम तथा रतिम कोपम हृत वाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेत। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं। चनिद्राम, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में, एकादशी व्रत। और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहाँ कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीझ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए। जो अपनी आचार्य परंपरा में है, जैसे जिनका सिद्धांत है, पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनत कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं, यदि भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं है, तो इन 4 में से एक हो तो नाश कर देता, फिर चारों हो तो सर्वनाश हो जाता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैपमप्यनर्थाय
किमु यत्र चतुष्टयम, यदि सत्संग नहीं है, यदि भगवद आश्रय नहीं है, खूब धन हो, जवान अवस्था हो और बढ़िया पद मिला हो, प्रभुत्व चलता हो और अज्ञान हो, फिर क्या कह रहा है? बोले ये चारों जहां मौजूद होते हैं वहां सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें से एक हो तो सर्वनाश करने में पर्याप्त है, और अगर चारों हो तो फिर क्या कहना है? यौवनम, जवान हो, धन संपत्ति, खूब रुपया पैसा हो, प्रभुत्व, कोई पद हो, कोई अधिकार हो बड़ा, फिर अविवेकता और अज्ञानी हो, तो बोले एक नाश कर देगा, फिर चारों तो नाश ही कर देंगे। अगर सत्संगी है तो ये चारों महान कार्य कर देंगे। क्या? यौवनम, जवान है, खूब दूसरों की सेवा, मेहनत पूर्वक धन संपत्ति कमाकर माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा। हे माता पिता, हमारा वेद कहता है मातृ देवो भव, तैत्तरीयोपनिषद, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकः सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतराणि, ये के चास्माच्छेयाः सुब्राह्मणाः तेषां त्वया स्नेन प्रश्वसितव्यम, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। वेद कहता है मातृदेवो भव, माता साक्षात हमारी भगवान है। देव हरि को कहते हैं, केशव देव जैसे कहा, हरि को कहते हैं गोविंद देव। मातृ देव, माता भगवान है। हे धिक्कार है उन पुत्रों को जो अपने माता के द्वारा पोषित किए हुए शरीर से हाथ उठाते हैं अपने माता पिता के ऊपर। नरक में तुम्हारी जो दुर्दशा होगी भोगोगे। एक हमको दिखाया गया दृश्य कि अपनी माता की कोख में लात मारता है, थप्पड़ मारता है, पिता बैठा है उसको लात मारता है, थप्पड़ मारता है, बाल घसीट कर गेट तक माता को ले जाता है। अब इनकी जो दुर्दशा होगी ये बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। ऐसी जगह मारा जाता है कि बस तलकते रहो, कुछ कह नहीं सकते, घोर नरकों की प्राप्ति होती। वेद कहता, तैत्तरीयोपनिषद, मातृ देवो भव, ध्यान से सुन लो, सत्संग है, ये माता साक्षात भगवान है। अगर तुमने मारा वाह भर करके इसके आंसू गिरे, जितने आंसुओं की बूंद से भूमि के कण भींजेंगे उतने कल्प तक नरक भोगोगे। ध्यान रखना, तुम्हारा कभी यश, कभी कीर्ति, कभी श्री, कभी हिरी, ये कभी तुम्हारे उदय नहीं हो सकती। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा अगर मां पे हाथ उठाया। पितृदेवो भव, पिता साक्षात भगवान है। देखो भगवान अवतरित हुए तो प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आचार्य देवो भव, माता साक्षात भगवान है, पिता साक्षात भगवान है, आचार्य गुरुदेव साक्षात भगवान है। हाँ, हमें कई दृश्य देखने को मिलते हैं। बता रहे एक बार बिंदौर इधर है, इच्छावर फतेहपुर, वहां से भ्रमण करते आ रहे थे, बड़े मकान से वयोवृद्ध भागते हुए आए, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, बहुत कष्ट में हो। क्या कष्ट है आपको? आप तो महल से उतर रहे हैं। ये किसका है? बोले मेरा ही है। उनका कष्ट क्या है? बोले 4 लड़का है, 4 बहू है, सब खाते पीते हैं, मैं बहुत कष्ट में हूँ, सब कोई अपमान करता है। उनका निकलो फिर बाहर, बाबा जी बनो, भजन करो, भगवान के मार्ग का अनुसरण करो। चौथी अवस्था है। बोले ये तो नहीं हो सकता, रहूंगा तो यही कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमारे बच्चों की बुद्धि बदल जाए, जो हमको पीटते हैं, गाली देते हैं। हमको वो जादू तो हम जानते नहीं, और चल पड़े। और बड़ा अंदर से चिंतन हुआ कि जीव कितना आसक्त है उन्हीं पुत्र परिवार घर में। अब बुढ़ापे का समय है, चौथी अवस्था में अगर घर ही में रह के भजन करो तो झंझट नहीं होगी। जो मिले जैसे मिले जीवन यापन करो, भजन करो, लेकिन प्रभु से मतलब नहीं। तो जितने भी जवान भाई बहन सुन रहे हैं, आप अपने माता पिता को, यहां हमारा वेद कहता है
मातृदेवो भव, माता भगवान है, पितृदेवो भव, पिता हमारा भगवान है। धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से माता पिता की सेवा करो। दूसरे दोष युक्त कर्मों का कभी आचरण मत करो। यन्नस्माकं सुचरितानि तानि तयो पापाश्यानि नो इतराणि। सुंदर आचरण करो जो महापुरुषों के द्वारा विधान किए गए हैं, पाप आचरण कभी मत करो। हमारे आचरणों में से एक भी ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जो दूसरे को दुखी करके धन संपत्ति लेने वाला हो। पूरी रात जग कर कीर्तन करना और दिन में तो सोना ही निषेध है। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम, पान खाना निषेध है एकादशी को, बिल्कुल नहीं, जो व्रत रह रहे हैं। दंत धावनम, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती है एकादशी के दिन नहीं। परापवादम, दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। पैशून्यम, चुगली करना। स्तेयम, कोई चोरी करना। हिंसाम, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना। रतिम, अर्थात भोग करना, मैथुन करना। कोपम, किसी के ऊपर गुस्सा करना। अनत वाक्यम, झूठ बोलना। एकादश्याम विवर्जयेत, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लिया, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे, एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम मांसम सुराम छौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्श मासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेत। काश के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे। जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले। किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे, दोबारा भोजन न करे। एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र। मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे, और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से एकादशी, ये जो मनमानी है सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में। हर पदार्थ हमको बताया गया कि आपको जो चाहो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई, हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से ऐसी गंगा जल पी करके कुछ दिन, फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद। बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्रीय पद्धतियों का निर्वाह होता था। जो अपनी माता को, अपने पिता को दुख देता है, अपने गुरुदेव की अवहेलना करता है, उसका कभी मंगल हो सकता है? वो कभी सुख प्राप्त कर सकता है? वेद कहता है जो निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाकर, कैसा कर्म? निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाता है और उस धन से अपने बूढ़े माता पिता और गुरुजनों की सेवा करता है, जीवन धन्य है। धिक्कार है उस पुत्र को, धिक्कार उस जवानी को, धिक्कार है उस धन को, धिक्कार उस बुद्धि को जिसको ये सब प्राप्त होने पर भी अपने बूढ़े माता पिता को दर दर के भटकने के लिए विवश कर देते हैं, जो अपने बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं। जहां वेद कह रहा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, चार बातें कही। अतिथि देवो भव, अगर
बिना परिचय के कोई आ गया, कह रहा भूखा हूं, भोजन पवा दो, भगवान पधारे हैं, हम कह रहे मत अंदर आने दो, गेट के बाहर पवा दो, तुम्हारा संशय, पर उसे भूखा मत जाने दो। अतिथि देवो भव। जो निर्दोष कर्म करके अर्थ कमाकर अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है, उसी का जीवन धन है। पशुवत आचरण, मनुष्य शरीर प्राप्त करके राक्षस आचरण, राक्षसों की यही पहचान होती है। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा। तुम्हारे जो पुण्य है ना सब भस्म हो जाएंगे, आप खिलवाड़ मत समझो। वो विरक्त है, भले तुम्हें नौजवान दिखाई दे रहा है, वो शरणागत है, जो आचार्य ने मंत्र दिया वही गुरु परंपरा से चला रहा, वही मंत्र उसमें। आप उसको बोल रहे हमारे लिए कुर्सी डालो, पैंट शर्ट पहने हो, कुर्सी डाल। हाँ, आप असमर्थ हो तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि बैठने में हमारी टांग टूट गई है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, क्या व्यवस्था हो सकती है क्या? याचना इस कोटि की। आदेश, बाबा जरा कुर्सी लाना, तो बाबा तो कुर्सी रख देंगे, आप उनको तुम भिक्षुक समझते हो, सारे सुकृत तुम्हारे नष्ट हो जाएं। ये जो संतों के द्वारा दिए हुए आसन में ये अयोग्य पुरुष बैठ जाते हैं ना, इनके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये क्या समझते हैं? तुरंत आसन दिया जाता है, किसी आओ आसन को प्रणाम करके समेट कर रख दो, अगर आसन में बैठने की योग्यता आ रही। आसन में बैठने की योग्यता उसकी मानी जाती है जो सामने बैठा है, उस स्थिति का हो या उससे श्रेष्ठ हो। बहुत होश में ये बातें सत्संग में ही मिलती है और अन्यत्र नहीं मिलती। आसन बिछाने का मतलब तुम कोई महान नहीं हो गए हो, अपने में दैन्यता नहीं तो वैष्णव किस बात के? आसन ग्रहण वैसे ही बिछा हुआ है, उसके ऊपर आसन लगा हुआ है गुरुजनों के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए। आप आसन में बैठने के अधिकारी हैं। सत्कर्म के द्वारा कमाए हुए धन से मात्र देवो भव पितृ, हम बार बार चिल्ला के कह रहे, क्योंकि कलयुगी इन पुत्रों को अब समझ में नहीं आ रहा। जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप अपने पुत्रों को सत अध्यात्म की शिक्षा देंगे और स्वयं अध्यात्म से चलेंगे तो तुम्हारा बुढ़ापा ठीक से जाएगा नहीं। बुढ़ापा बहुत मुश्किल से कटता है, बहुत मुश्किल से। वेद कहता है पापाचरण किया और आपको गड्डी पकड़ा दी, आप निर्दोष को दंड दे दिए और दोषी को धन के कारण मुक्त कर दिए। अब आपके परिवार में जो तांडव मचेगा वो झेल नहीं पाओगे, चाहे कोई भी हो। बहुत ध्यान से सुनना, है सत्संग है, ये शास्त्र है। जो अधर्म पूर्वक दूसरे के द्वारा दिए हुए धन से गलत निर्णय करता है, दोषी को मुक्त करता है और निर्दोष को दंड देता है, उसको दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या होए। मर्सिडीज गाड़ी में भून जाओगे भुट्टे की तरह अंदर, कोई सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। कैसे? आगे से गाड़ी में किसी कारण आग लग गई, चलती गाड़ी में। अब आजकल सब रिमोट का सिस्टम होता है, वो तार जल गए जिनसे गेट खोला जाता है। अब गेट लाख लोग हैं आसपास, कोशिश कर रहे हैं, ना गेट खुल रहा है ना शीशा तोड़ा, भम मचा हुआ है। चीखते हुए अंदर एक एक परिवार का सदस्य भस्म हो रहा है। क्यों? किसी के परिवार को उजाड़ा तुमने, किसी के निर्दोष की तुमने दंड विधान किए हैं, पापाचरण किए हो, भोगना पड़ेगा। इसीलिए बार बार तुम्हें भयावह शब्दों से कहते हैं, कोई तुम्हें दंड नहीं देगा, तुम्हारे कर्म हर समय तुम्हारी खोपड़ी में सवार हो, वही तुम्हें दंड देंगे। इसलिए हमारा वेद कहता है यन्यस्माकः सुचरितानि तानि तोयो पापास्यानि नो इतराणि। जिसमें महापुरुष विधान किए हैं कि ये आचरण करो वो सुकृत है, और जिसे मना करते ऐसे पापाचरण मत करो, कभी दूसरे का अहित मत करो। जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरुजन है उनका आदर करो, उनको आसन दो, उनको विविध पदार्थों से सुख पहुंचाओ, विश्राम कर लेने के बाद वार्ता करो। श्रद्धा पूर्वक माता पिता गुरुजन अतिथि इनकी सेवा करना परम धर्म है। अश्रद्धा पूर्वक इनको कभी मत बर्ताव करो। बोलना, भोजन ले, बूढ़े जनों का ऐसे देखा है, ऐसे बड़ा कर लो, तुम्हारी भी बुढ़ापा आएगी, पता नहीं आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। अगर आएगी तो बहुत बढ़िया आएगी, तुम्हें ऐसे सताएगी कि आप देख लेना। बहुत हमारा हृदय इस बात से पीड़ित हो जाता है कि मां के प्रति ऐसा बर्ताव, जिस मां ने इतना